आज फिर कुछ ऐसी बातें जिन्हें करने का मन है। पुराने फिल्मी गानों से ही रिलेट है। पुराने जमाने के जो गायक थे, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, भूपेंद्र, जगमोहन सुरसागर, हेमंत कुमार, सुरेंद्र, C.H. आत्मा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, बेगम अख्तर, सुलोचना कदम, सुमन कल्याणपुर, जोहराबाई अंबाले वाली, अमीरबाई कर्नाटकी, राजकुमारी, खुर्शीद, के.एल. सहगल, किशोर कुमार, कमल बारोट, चितलकर यानी C. रामचंद्र, सुधा मल्होत्रा, कमल बारोट, तलत महमूद, तलत अजीज, उषा मंगेशकर, शारदा, यसुदास, गीता दत्त, सुरैया, पारुल घोष, नूरजहां, ज्योतिका रॉय, पंकज मलिक, के.सी. डे, सचिन देव बर्मन, भूपेंद्र, प्रीति सागर, मल्लिका पुखराज, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, नूतन, सुलोचना कदम, सुलक्षणा पंडित, सुरेंद्र कौर, जगजीत कौर, करण दीवान, उमा देवी, श्याम, कानन देवी, सरस्वती देवी। और भी नाम होंगे जो मुझे अभी याद नहीं है। पुरानी फिल्मों के गाने और रेडियो सिलोन, इनका चोली दामन का साथ रहा है और रेडियो सिलोन के जौहरी अनाउंसर चुन चुन कर मेहनत करके गाने निकालते थे और वाल सेट होता था रेडियो पर सुनना होता था। रेडियो सिलोन भी कम डिस्टरबेंस के साथ कारण सुनाई देता था, कभी कभी साफ, कभी कभी मरियल सा स्टेशन पर। गानों को सुनना बहुत ज़रूरी, जैसा भी चलता सुनते थे। फिर तो CD का युग आया, VCR का युग आ गया, इंटरनेट आ गया, YouTube आ गया, पुराने गाने खजाने के साथ आ गए। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश इत्यादि तो चले गए पर उनके गवैये ढेरों आ गए। खैर, मेरे कहने का मतलब है अब तो खजाना खुला है और जो चाहे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पुराने गानों का संगीत, पुराने गानों की कविता, पुराने गानों का सोच और उस सोच को तैयार करने वाले संगतकार, वो मेहनती लोग हमारे जहन में समाये हुए हैं। उन पुराने गानों को मैंने मेरी माँ से खूब सुना, रचे बसे हैं मुझ में इतने कि मुझे लगता है ये मेरे हैं। और क्यों ना लगे, मैंने हर तरह के गाने जो मेरे जहन में हैं उनको गाया है। क्या बताऊं, YouTube तो था ही, मगर स्टार मेकर ऐप ऐसी मिली कि जैसे कूड़े कचरे में कोई हीरा जौहरी की नज़र में आ जाता है। पुराने गाने, उनका संगीत, उनके ट्रैक बेशुमार इस ऐप में मौजूद हैं। इन आज के गवैयों की समझ में तो नहीं आएंगे, लेकिन रेडियो सिलोन के श्रोताइयों को पता है। गाने, गानों की धुन, गानों के ट्रैक जब मिल जाते हैं तो कैसे आपका जहन गाने के लिए बल्लियों उछलता है। मैं गाता रहता हूँ तरह तरह के गाने, उनमें रची बसी आत्मीय कविताओं को पोस्ट भी करता हूँ। लोग सुनते भी हैं, संग संग गाते भी हैं, पर मेहनती लोग कम हो गए हैं। संगीत हो, गाने हो, कविता रची बसी हो, उन्हें खूब सुने बिना, समझे बिना आत्मीयता नहीं आ सकती। आत्मीयता ऐसी हो कि आपको लगे कि ये गीत
ये नगमे, ये सब आपके हैं, स्वयं आप ही हैं इनके मालिक। अरे सिजदे में सर झुके, दिल झुके, जिगर झुके और फिर जमीर उठे कि तू खुद है, तू खुद ही है मालिक, खुद ही है बंदा, खुद ही सब कुछ। मगर फिर भी ऐसे सुनने वाले भी तो होते हैं, आप सुनाएं क्यों ना हम सुने। आप हैं दिल तो हम तो जिगर हैं, और क्यों ना हो। कुदरत ने कंठ बनाया है, कुदरत ने ही तो जहन बनाया, कान बनाए हैं कंठ का दर्द, कान भी भोगते हैं। तब जब कोई सुनता है, सुनाता है, तो कान भी तो सुनते हैं। इंटरनेट पर माध्यमों की कमी नहीं है, मगर इस भागम भाग के युग में ठहर कर संगीत में, दिल में, जहन में खो जाने वालों की कमी है। नमूदियत और दिखावे की भरमार में कविता की समझ, संगीत की समझ, खोज की अहमियत तो खलती है, सोच की अहमियत तो खलती है। एक अहले दर्द ने सुनसान जो देखा कफस, बोला अब आती नहीं है क्यों सदाए अंतदीप। बालों पर दो चार दिखला कर कहा सयाद ने, ये निशानी रह गई अब बजाए अंतदीप। कौन वीराने में देखेगा बाहर, फूल जंगल में खिले किनके लिए। लाश पर इबरत ये कहती थी अमीर, आए थे दुनिया में इस दिन के लिए। दिल का जामिन तू, तेरा क्या एतबार, पहले एक जामिन हो जामिन के लिए। मगर कैसे हो, हर कोई अपना काम करता है, कोई दिल से करता है, कोई दिखावे में जीता है मरता है। अपनी अपनी तासीर है प्यारे, मगर हीरे की कद्र तो जौहरी ही जाने।